जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएँ। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहाँ से शुरू करूँ गुरु जी? जब से आपके साथ जुड़ी हूँ समझ नहीं आता कैसे कैसे सारे काम हो जाते हैं, कैसे कैसे हमारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। सब कुछ चमत्कार ही लगता है घटने वाली। आज मैं सभी संगत वालों के साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी अगर मेरे वर्ड्स में कोई गलतियाँ हो जाए। मुझे नहीं पता आप आज मैं क्या शेयर करूँगी और आप क्या शेयर कराना चाहोगे। मेरे लिए बस एक ही है कि हर वक्त आपका शुक्राना है, हर चीज़ के लिए, हर दिन सुबह उठने के लिए, हर एक चीज़ का मेरे लिए अनंतम शुक्राना है। अभी रिसेंटली नवरात्रों में गुरुजी की कृपा से हमारे घर का बहुत बड़ा कष्ट उतरा। मेरे इन लॉज इंडिया रहते हैं, वहाँ पर उनके घर पे अचानक से आग लग गई, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो गया। अगर शायद से गुरुजी उस टाइम पे मेरी दादी को हिम्मत ना देते तो शायद वो ना आवाज़ लगा पाती हेल्प के लिए, ना वो किसी की मदद ले पाती। वो बेचारी 80 ईयर्स की हैं और उनके लिए घर में अकेले एकदम से आग लगना और संभालना सब कुछ, मुझे लगता है कि बस ये गुरुजी की कोई अपार शक्ति है जो उनको हिम्मत दी, जिसने की आवाज़ लगाई और वो जो घर जल के भस्म हो सकता था वो बच गया, वो कष्ट हल्के से टल गया। मैं गुरुजी का किस मुंह से शुक्राना करूं। हर पल उन्होंने मेरी फैमिली की रक्षा की और मेरे को समझ नहीं आ रहा था। थोड़े दिनों पहले वो बोल रहे थे जा तेरी फैमिली नू ब्लेस किता, जा तेरी फैमिली नू ब्लेस किता। मैं समझ ही नहीं पा रही थी, बट अब बैठ के सोचती हूँ अच्छा तो ये तो गुरुजी ने बचा लिया, ये तो कुछ और हो सकता था। मतलब हम सोचते भी नहीं है कि क्या कष्ट आ सकता था, कितना बड़ा आ सकता था, और गुरुजी बैठे बैठे बचा लेते हैं। मैं तो चमत्कारों से कितना परे हूँ मुझे नहीं पता। अभी हम वो चीज़ से निकल ही रहे थे, इतने में मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो गई, उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई, एकदम से उनको मेडिकली ऑपरेशन करना पड़ा। थोड़ा हमारा अभी फाइनेंशियल्स ठीक नहीं चल रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा घबरा गए कि कैसे होगा, उनका इंश्योरेंस भी कवर कितना करेगा नहीं करेगा। और आप मानोगे नहीं, सब कुछ गुरुजी ने जैसे सब कुछ कह दिया कि कोई बात नहीं पुत्र, सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब तेरा जुगाड़ कर दूंगा, सारे काम हो जाएंगे। और वो भी हो गया। मतलब हमको
मैं और मेरे हस्बैंड यही डिस्कस कर रहे थे, यार कैसे होगा, अभी इतना सब कुछ चीज़ें हो गई हैं, घर उधर जल गया, उधर भी चीज़ें करवानी है, ठीक करना है, यहाँ अपना काम करना है, बहुत सारी चीज़ें। और इस समय सब कुछ इतना कश्मकश में चल रहे हैं हम लोग कि समझ नहीं आता कि क्या आगे होगा। बट मुझे एक चीज़ बहुत विश्वास है, मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी पिछले साल, उसके बाद उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार मतलब मैं साईं की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैंने पिछले 16 सालों से साईं बाबा को मतलब पूरे दिन रात पूजा करती हूँ। अभी भी उनके मैं थर्सडे को फास्ट रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ। बट मुझे पता है कि साईं ही गुरुजी हैं, गुरुजी ही साईं है मेरे। और आज मुझे हर वक्त यही लगता है कि कभी भी मैं किसी प्रॉब्लम में आती हूँ, पता नहीं किस रूप में गुरुजी आके मेरी हेल्प कर जाते हैं। मैं ये बात सत्य है, ये बात बहुत बहुत सच है। एवरीवन शुड अप्रिशिएट दैट हमारे सब में कोई ना कोई भगवान है। हम सबको भगवान ने एक दूसरे की मदद के लिए भेजा है। हम कभी भी किसी सिचुएशन में ये सोचे कि मैं तेरा या उसका कर रहा हूँ, हम कोई नहीं होते। ये तो क्लियर है। हम सिर्फ हम तो एक पपेट, हम तो गुरुजी के पपेट्स हैं। उन्होंने कब किस अंकल आंटी को आपकी मदद के लिए भेज देना है, कब आपकी सेवा कहाँ लगानी है, तो सब उनके हाथ में। हम तो सिर्फ यहाँ पे एक मेले में हैं और इस मेले को एंजॉय करना ही हमारा काम होना चाहिए। मैं हर वक्त सोचती रहती हूँ, गुरुजी मुझे कहते हैं शुक्राना नहीं कर दी, शुक्राना नहीं कर दी। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं शुक्राना कैसे करूँ, कहाँ करूँ। मैं हर संडे सत्संग जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ। वहाँ पे एक दो बारी मैंने शेयर किया, बट समझ नहीं आ रहा था इस बारी मैं रिकॉर्ड क्या करूँगी, कैसे करूँगी। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी, कैसे मैं अपना सत्संग लोगों को बता पाऊँगी, गुरुजी के चमत्कारों को कैसे मैं थैंक यू कर सकती हूँ। हर चीज़ का हर एक सेकंड मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, और उसी सेकंड दो सेकंड में जब मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, वो प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मेरे सामने आ जाता है। मेरे को हर वक्त एक इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी दिखती है कि नहीं यार अदिति, सब गुड़िया, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गुरुजी, बस मैं आपसे यही कृपा करती हूँ कि आप जिस तरीके से हम सबको, एक दूसरी संगत को, हम एक दूसरे के साथ मिल के रह के प्यार से एक दूसरे की मदद करते हैं। हमें लगता भी नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते हम एक दूसरे की कब मदद कर जाते हैं। और गुरुजी ने तो अभी रिसेंटली मेरे साथ एक और छोटा सा सत्संग है। मैं एक आंटी को मंदिर में मिली। मैं ज़्यादा उनसे इतना कनेक्टेड नहीं थी, बट कुछ हफ्तों पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बहुत परेशान थी मैं अंदर से चीज़ों को लेके। तो इतने में आंटी का मुझे मैसेज आ गया, तू ठीक है? एंड मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मैं उनको कुछ बोल नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। और अभी रिसेंटली जब मुझे ज़रूरत हुई किसी चीज़ की, उसी आंटी को मैंने फ़ोन किया कि आंटी ऐसे ऐसे हो गया है, आप कुछ हेल्प कर सकते हो क्या? और मतलब मेरे बोलने से पहले उन आंटी ने कहा, अरे ये क्यों बात है, मतलब मैं तेरी क्यों नहीं मदद करूँगी। और आज मुझे समझ आता है कि अगर हम किसी से कनेक्ट हो रहे हैं तो वो गुरुजी है। हम किसी के साथ कनेक्ट अपने आप नहीं हो सकते। गुरुजी ही सबसे कनेक्ट कराते हैं, गुरुजी ही आपको सबसे जोड़ते हैं। सबकी मदद कराना, सब हम जो इस सत्संग में आंटी अंकल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, हम सिर्फ, मैं यही समझी हूँ अभी तक के गुरुजी की जर्नी में कि हम सब सिर्फ कठपुतली हैं। डोर उन्हीं के हाथ में है और हमें इस डोर पे विश्वास बना के रखना है। कभी भी ऐसा ना लगे किसी को कि ये नहीं, गुरुजी ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, नहीं। गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं, हर चीज़ में, हर कष्ट में, हर वक्त वो आपके साथ हैं। बस मैं यही बोलूँगी कि अपना हर दिन, आपको अगर गुरुजी का आदेश है या किसी आंटी या अंकल की कभी भी आपको सेवा करने का मौका मिले, प्लीज़ आगे बढ़ो, क्योंकि ये हम उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है,
ये गुरुजी का आदेश होगा आपको, अगर आप कर सकते हो किसी की भी हेल्प। मैं आज गुरुजी के लिए सिर्फ यही कहूँगी, गुरुजी मुझे हमेशा इतना बनाना कि मैं लोगों के काम आ सकूं। मैं सच्ची में यही चाहती हूँ कि मैं लोगों के काम आ सकूं, मैं अपने परिवार की सेवा कर सकूं, मैं सत्संग के लिए कुछ कर सकूं, संगत के लिए कुछ कर सकूं। प्लीज़ गुरुजी, मुझे नहीं पता मैंने क्या सही बोला है, क्या गलत बोला है, क्या वर्ड्स, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। गुरुजी मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मुझे शुक्राना करना है, और मुझे शुक्राना आपका अनंतम अनंतम करना है। इतना शुक्राना करना है गुरुजी हर एक मिनट का कि मैं क्या बताऊं। जब भी मैं गिरती हूँ मैं सिर्फ आपका नाम लेती हूँ और उसी से मैं उठ जाती हूँ गुरुजी। अभी भी मैं बात करते हुए आपको ही मेरी आंखें बंद है और मैं आपका स्वरूप ही मेरी आंखों में नज़र आ रहा है हंसते हुए। इससे ज़्यादा खुश मतलब मैं कैसे इससे ज़्यादा खुश क्या होंगी मैं। सब कुछ है मेरे पास, आप हो, मेरा परिवार है, सब कुछ है। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के ही मंत्र जाप से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं गणपति बप्पा को मानती हूँ और हमेशा उन्हीं की पूजा करती थी और उनसे बात भी करती हूँ। मेरा बेटा है एक, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जो 12th में था पिछले साल। सीबीएसई का रिजल्ट उसका आने वाला था। वो सीबीएसई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। वो बहुत इंटेलिजेंट है बाकी सब्जेक्ट्स में, लेकिन वो अकाउंट्स में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मैंने उसको फोर्सफुली अकाउंट्स दिलाया था। सो ऑल द टाइम ही यूज्ड टू फोर्स मी एंड ही यूज्ड टू टेल मी, क्या मॉम आपने मेरे को ये क्यों दिला दिया अकाउंट्स। वेल आई, मेरे को नथिंग टू रिलेटेड विद दैट। मुझे ऐसे आगे डिग्री भी नहीं लेनी फाइनेंस में या कुछ में। मुझे तो लॉ करनी है, मुझे तो ये करना है, आपने मुझे क्यों दिलाया, मुझे थ्योरी सब्जेक्ट चाहिए था। तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में आने लग गई बीच में। मैंने, यार ही इज़ नॉट एबल टू स्कोरिंग वेल इन अकाउंट्स, ये सारी की सारी इसकी परसेंटेज इफेक्ट कर देगा। वेल इसके एग्जाम्स गए, एग्जाम्स जा रहे थे, एग्जाम्स कर रहा था। मेरी सिस्टर है जो गुरुजी को बहुत मानती है, उन्होंने उस दिन मुझे फ़ोन करा। उन्होंने बोला कैसे चल रही एग्ज़ाम की तैयारी। मैंने सही चल रही है मैंने, बट यही एज़ यूजुअल ही स्ट्रगलिंग विद अकाउंट्स। उनके बेटे का भी 12th में एग्ज़ाम्स चल रहे थे। वो भी ही वाज़ आल्सो राइडिंग ऑन द सेम बोट, उसका भी अकाउंट्स में स्ट्रगल कर रहा था। तो वो कह रही, कोई नहीं, मैंने तो गुरुजी को बोल दिया है, तुम भी गुरुजी को बोल दो कि अगर इनके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएँगे, बच्चे 12th में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएँगे, तो हम बड़े मंदिर आएँगे। मैं गुरुजी को तब मानती नहीं थी। हाँ, मैंने सुना बहुत था गुरुजी के लिए कि लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, लोग बड़े मंदिर जाते हैं, लेकिन मैंने कभी पर्सनली उन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं सुनती थी सत्संग भी होते हैं, बट मैंने कभी पर्सनली कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो, क्योंकि मैं गणपति बप्पा को मानती हूँ, महाकाल जी को, भोलेनाथ को मानती हूँ। हमारे घर में कृष्ण जी की पूजा होती है। वी फॉलो हिंदुइज्म के जो भी भगवान है। सो कभी मेरा ऐसा दिमाग में आया ही नहीं। चलो, मैंने दीदी के कहने पे मैंने गुरुजी का नाम लेके, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने उनको बोल दिया, गुरुजी सब कुछ सही होगा तो मैं बड़े मंदिर आपके आऊंगी। और सत्संग जी, मैं संगत जी क्या आपको बोलूं, उसका रिजल्ट आया एंड ही स्कोर्ड 92% मार्क्स। मैं रोती रही खुशी के मारे। क्यों? क्योंकि उसको बाहर अब्रॉड में एडमिशन लेना था, तो उसका टारगेट हाई था 12th में। एंड फाइनली ही गॉट एडमिटेड अब्रॉड में, एडमिशन ली। उसको अपना मनपसंद कोर्स मिल गया और वो हो गया। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। चलो खैर, मैं उसके बाहर की कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की फॉर्मेलिटीज़ में लग गई और उसको छोड़ने के लिए भी हम बाहर गए। खुशी-खुशी से उसको छोड़ के बाहर आए, वो भी बहुत खुश था, मैं भी बहुत खुश थी। आके मैं भूल गई, दिमाग में था वो बड़े मंदिर जाना, बट मैं भूल गई। बीच में 1-2-3 बारी मेरे हस्बैंड से मेरी बहुत लड़ाई होने लग गई।
सो व्हाट हैज़ हैपेंड, लड़ाई होते-होते एक दिन मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं बड़े मंदिर चलूँ। मैं बड़े मंदिर गई और मैंने बड़े मंदिर के दर्शन करे। बड़े मंदिर के दर्शन करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति मिली। मेरे को कुछ अजीब-सी पावर वहाँ पे मिली और मेरे को लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई पावर है जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ से। मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद करा, चाय पी और उसके बाद मैं आ गई घर पे। फिर से अपने वही डेली रूटीन पे। अब शुरू होती है मेरे बेटे की जर्नी वहाँ पे। ही वाज़ स्टडीइंग वेल बिकॉज़ ही वाज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, वो पढ़ भी रहा था, फ्रेंड्स भी बना रहा था, सब कुछ अपनी लाइफ़ अपने हिसाब से जी रहा था। लेकिन वहाँ का पढ़ाई का सिस्टम और यहाँ का पढ़ाई का सिस्टम बहुत डिफरेंट है। और वहाँ का सिस्टम इंडियन स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को अडैप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। वो फर्स्ट टर्म का करा, उसने बहुत अच्छे से करा। एकदम से उसके ऊपर प्लेजरिज़्म का जो इस नोज़ की प्लेजरिज़्म का उसका कुछ वो आ गया, एलिगेशंस आ गए। यूनिवर्सिटी ने प्लेजरिज़्म की एलिगेशंस उसके ऊपर डाल दी। आई वाज़ लाइक कि प्लेजरिज़्म की, एंड ही टोल्ड मी कि प्लेजरिज़्म की एलिगेशंस यूनिवर्सिटी ने मेरे पे ही लगाई है और इफ पीपल नोज़ अबाउट इट, कि अगर आप रिसर्च करोगे तो बाहर अगर प्लेजरिज़्म इज़ अ बिग क्राइम एज़ पर यूनिवर्सिटी, कि अगर आप पे प्लेजरिज्म की एलिगेशंस लग जाती हैं तो इट्स नॉट गुड। यूनिवर्सिटी डजंट स्पेयर यू। तो यूनिवर्सिटी आपको मोस्टली तो वो आपको यूनिवर्सिटी से निकाल देती है अगर वो प्लेजरिज्म प्रूव कर देती है, या फिर यूनिवर्सिटी आपको पास करेगी, या फिर वो पूरा आपको फेल कर देगी और आपको रीसेट्स देने पड़ेंगे जिसकी आपको फीस भी एक्स्ट्रा लगेगी। एंड यू नो बाहर की फीसेस आर वेरी एक्सपेंसिव। हम लोग बहुत टाइट हो गए हैं जब से उसको बाहर भेजा है हमने। हमारे एक्सपेंसेस इतने वो हो गए हैं, हमें बहुत सोच समझ के हर जगह खर्च करना पड़ता है बिकॉज उसकी फीसेस आर वेरी हाई, ट्यूशन फीस एंड एवरीथिंग इज सो हाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ने पूजा शुरू करी। मैंने यहाँ से अपने भगवान को याद करना शुरू करा। बट किसी न किसी तरीके से मेरे को बहुत घबराहट, हर चीज़ में बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे उसको कैसे निकालूँ? उसका फर्स्ट टर्म का पूरा रिज़ल्ट स्टक हो गया कि, और सेकंड टर्म पे उसका पेपर शुरू हो गए जो अभी उसके पेपर चल ही रहे हैं। लेकिन उसका फर्स्ट टर्म की जो उसकी मीटिंग बैठी यूनिवर्सिटी ने उसका रिज़ल्ट सुनाया ही नहीं। और यूनिवर्सिटी ने बोला कि हम बाद में सुनाएँगे आपको रिज़ल्ट। 3 महीने 4 महीने हो गए उस बात के। अब वो स्टडीज़ भी कर रहा है बट ही वाज़ नॉट फोकस्ड टू हिज स्टडीज़, क्योंकि उसको था कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा, कल को मेरे को यूनिवर्सिटी से ही निकाल देंगे। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं, यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं, वहाँ पे सुनते ही नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर प्लेज़रिज़्म आ जाए। मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान, भगवान हमारे पूरे साल की ट्यूशन फीस खराब हो जाएगा, पैसा खराब हो जाएगा। हम तो इतने वेल टू डू भी नहीं है, फिर भी हमने एफर्ट्स करके उसको भेजा क्योंकि वो बाहर जाना चाहता था, पढ़ना चाहता था, अपनी लाइफ बनाना चाहता था, कैसे करें? फिर पता नहीं एक दिन ऐसे ही बात करते-करते फिर मेरी दीदी से बात हो रही थी अपनी, वो कनेक्ट करती हैं गुरुजी को। मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कि यार, मैंने अपने बेटे का डिस्कस तो नहीं करा बट मैंने बोला, कि पता नहीं कैसे-कैसे भगवान से कनेक्ट किया जाए। तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही करके इनडायरेक्टली वे में बोला कि गुरुजी से कनेक्ट हुआ जाता है। मैंने कैसे कनेक्ट होते हैं गुरुजी से? उन्होंने बोला सत्संग सुनो, उनका मंत्र जाप करो, उनको याद करो, वो तुम्हें किसी न किसी रूप में तुम्हें जवाब देंगे, ये देंगे। मैंने सुन के अ, थोड़ा सोचा, अच्छा ऐसा होता है, हो सकता है। मैंने नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड डूइंग दिस। मैंने सत्संग पढ़ने शुरू कर दिए उनके, और सत्संग पढ़ने में संगत जी इतना मज़ा आया। मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें थे और उसके बाद मैंने गुरुजी से कनेक्ट करना शुरू करा। इट्स बीन, मैं अभी रिसेंटली उनको फ़ॉलो करना शुरू करा है गुरुजी को। मुश्किल से मुझे 10 दिन भी नहीं हुए होंगे। मैं गुरुजी से बात करने लग गई। मेरे को मेरे क्वेश्चन्स के आंसर्स जो मैं मन में ही पूछती थी गुरुजी से, वही आ जाता था। गुरुजी कैसे होगा? गुरुजी क्या हो कुछ हो पाएगा? उसमें मुझे जवाब आ जाता था, "तू डर नहीं, मैं हूँ तुझे ब्लेस करने के लिए, तेरी आत्मा प्योर है।" ऐसे करके, क्योंकि मैंने भी मुझे मेरी इंटेंशंस हमेशा प्योर है। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा, ना मेरे हस्बैंड ने, ना मेरे बेटे ने। मुझे इतनी इतनी खुशी हुई, एक मन में सुकून, एक शांति, चाहे मेरी इच्छा अभी तक कुछ पूरी नहीं हुई थी, लेकिन एक मन में सुकून, एक शांति थी। ऐसे लगता था हमेशा कि कोई पावर मेरे आस-पास है और जो मुझे सुनती है और मुझे रिस्पॉन्स भी करती है।
बस तुम्हें और लाइफ में क्या चाहिए? यही चाहिए कि कोई तुम्हारी सुने। आजकल तो तुम अपना दुःख-दर्द किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, तुम्हें पता नहीं बाद में वो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहे हैं और लोगों में स्प्रेड कर रहे हैं और तुम्हारा मज़ाक उड़ा रहे हैं। बट गुरुजी से मैंने अपनी बातें शेयर करी और एक दिन सत्संग में पता नहीं क्या आया कि गुरुजी का स्वरूप आप रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि मैं फ़ोन में उनकी फ़ोटो देखती थी गुरुजी की, मेरे पास स्वरूप तो कोई था ही नहीं। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं दीदी से एकदम से मिली और दीदी ने मेरे को स्वरूप पढ़ा दिया, वो भी पॉकेट स्वरूप गुरुजी का। मैं हैरान कि दीदी से तो मैंने मंगवाया भी नहीं, उन्होंने मुझे स्वरूप कैसे पकड़ा दिया? वो भी पॉकेट स्वरूप, जो खोलो, पूजा करो, उनको देखो, गुरुजी के दर्शन करो फिर बंद कर दो। मैं हैरान, मैं दीदी को बहुत थैंक्स बोला, दीदी ये कैसे? तो उन्होंने बोला सब गुरुजी की कृपा है। मैंने वो अपने बेड के साथ में रखे, मंदिर में भी नहीं रखे। रोज़ उनसे बात करती रही। 4 दिन का 5वाँ दिन था, 5वें दिन में मेरे बेटे का मुझे मैसेज आता है कि मेरे को 65% से फर्स्ट टर्म में पास कर दिए है और मेरे ऊपर से सारी एलिगेशंस उन्होंने जो प्लेजरिज्म की लगाई थी वो हटा दी है एंड आई एम सो हैप्पी। और आज अभी जो उस टाइम मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उसका आधे घंटे बाद पेपर वहाँ पे शुरू होने वाला है। तो वो बहुत पूरे फुल फोर्स से एग्ज़ाम देगा, क्योंकि अब उसको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि सब चीज़ें हो जाती हैं बट यूनिवर्सिटी से जब यूनिवर्सिटी तुम्हें निकालती है, दिस पेन यू कैन नॉट टेक दैट। सो आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी। और मैंने रियलाइज़ करा है कि मैं उनसे कनेक्ट हो सकती हूँ और अब मैं गुरुजी का ऐसे कनेक्शन कभी भी नहीं छोड़ूँगी। और मैं यही बस संगत जी सबको ये कहना चाहती थी कि कोई भी अपनी प्रॉब्लम है, सिर्फ़ गुरुजी के आगे बैठ के उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, उनसे आप डिस्कशन कर सकते हो और वो किसी न किसी रूप में आपको आंसर ज़रूर करते हैं। चाहे यूट्यूब के थ्रू, चाहे किसी के थ्रू पॉपअप हो जाएगा आपके फ़ोन में या कुछ आपके माइंड में कोई ऐसी थॉट्स आ जाएँगे, स्ट्रॉन्ग थॉट्स, जिसका आपको आंसर मिल जाएगा। और भी 1-2 चीज़ें छोटी-छोटी हुई हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड कुछ क्वेश्चन्स उस दिन पूछ रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे हो जाएगा, वो कभी डिटेल में बात करूँगी, मैं वो शेयर करूँगी। लेकिन गुरुजी हमेशा सुनते हैं, बस अपनी इंटेंशंस प्योर रखो, किसी को दुःख मत पहुँचाओ, बड़ों की सेवा करो, बस। हुँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग यहीं पे एंड करती हूँ। एंड ऑल ब्लेसिंग्स टू गुरुजी, टू माय सन एंड टू माय फैमिली एंड टू एवरीवन हू प्रेयर्ड टू हिम एंड रिमेंबर हिम। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी आप सभी से कहना चाहूँगी कि कृपया गुरु महाराज के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलिए, अंधविश्वासों से दूर रहिए। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप पंडित के पास जाएं या आप टैरो कराएं या आप कभी पास्ट रिग्रेशन में जाएं। आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे सत्संग्स आ रहे हैं जिसमें गुरुजी के बारे में टाइटल्स में भी लिखा जाता है कि तुम ये उपाय कर लो, 2 चीज़ें यहाँ रख दो, ये भोग लगा दो। गुरुजी ने कभी भी हमें इस तरह का उपदेश नहीं दिया। गुरुजी हमेशा इन बातों से दूर रहे और कभी गुरुजी पहली बात तो बोलते ही बहुत कम थे। तो एज़ अ संगत मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इन देखी दिखाई या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए। जितना हो सके वहमों से दूर रहिए। गुरु महाराज बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। कभी उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि तुम ये प्रसाद का भोग लगा दो या तुम इस मंदिर चले जाओ। नहीं, कभी नहीं। आप संगत जी अपना कनेक्शन गुरु महाराज से बनाइए। इन बातों से बहुत दूर रहिए क्योंकि वो बहुत सब कुछ प्रैक्टिकल हमें करके दिखाते हैं गुरुजी। सिर्फ़ और सिर्फ अपना कनेक्शन गुरु महाराज से बनाइए। और आज का सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो संगत जी लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि आने वाले सत्संग के बारे में आपको पहले से ही पता चल जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।